जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4.4 का, वो है शो दैट x3 माइनस वाई थ्री और x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। हमने प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इसमें करते क्या है कि हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड आप लोग इसकी लेट करेंगे तो आपके पास x माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्केयर वाई आ जाएगा। सबसे पहले आपने इन दो टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ भी और फर्स्ट को सेकंड के साथ भी, फिर इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी। तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर, एक्स को इसके साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्केयर। एक्स और वाई को पहले रख लें, ओमेगा को बाद में रख लें तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास माइनस एक्स वाई और ओमेगा, यानी कि एक्स वाई और एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा। अब आपने इसको इसके साथ करना है तो आपके पास प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर और ओमेगा क्यूब। अब आपके पास इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आपने एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर, यहाँ से एक्स वाई माइनस का आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ पे आप वाई स्केयर और यहाँ पे आप माइनस नहीं, यहाँ पे आपने 1 पुट करना है और साथ आपने डबल ब्रैकेट रीज़न देनी है कि ओमेगा 3 हमने पढ़ा है कि ये 1 के बराबर होता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जब ये आप रीज़न दे देंगे तो इसका मतलब है ये आपकी चीज़ जस्टिफाई होगी। उसके बाद आपने एक्स माइनस वाई एज़ इट इज़, उसके बाद आपके पास एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई। अब इस चीज़ की जस्टिफिकेशन आप यहाँ दे दें कि आपके पास वाई स्केयर प्लस ओमेगा ये -1 के बराबर होता है। ये क्यों होता है कि मैंने आपको पढ़ाया था 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, और अगर यहाँ से 1 उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा प्लस वाई स्केयर, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके सेम वही चीज़ बच जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। और अब इस चीज़ को आप अगर क्लोज फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास x3 और माइनस y3, ये ए स्केयर माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जनरेट हो जाता है। तो इसको आप बेशक क्लोज फॉर्म में लिख दें तो आपको ये पता चल जाता है कि ये वही चीज़ बन गई जो हम ऊपर प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम प्रूव करना है इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्केयर। कहता है कि ये चीज़ हमने मान ली है कि ये इसका रूट है। अब हमने प्रूव करके बताना है कि ये जो चीज़ है वो इसका रूट है या नहीं है। एंड ये इसके बाद वाला प्रूव है कि प्रूव दैट, ये पहले ये प्रूव होगा एंड उसके बाद ये अलग से चीज़ है। तो हम लोग लिख रहे हैं फर्स्टली हम लोगों ने क्या करना है, हमने लिखना है इफ़ ओमेगा इज़ रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, कि ये इसका रूट है। अगर ये इसका रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ओमेगा रख दिया। अब हम कहते हैं कि वी वांट टू प्रूव दैट, कि हम ये चाहते हैं ओमेगा स्केयर इज़ रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लिख देंगे ओमेगा स्केयर की स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ओमेगा स्केयर रख दिया। अब आपके पास ये आ गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। ओमेगा को ओमेगा के साथ अगर आप लिखेंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर लिख लें +1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी सी तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर 1 स्केयर प्लस 2 इंटू ओमेगा स्केयर और 1 साथ माइनस ओमेगा स्केयर।
इसको करने का तरीका क्या था कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर खुद से ऐड किया ये इस टर्म के अंदर। इसके अंदर ऐड करने से क्या होगा कि ये और ये प्लस होके क्लोज फॉर्म के अंदर चली जाएंगी और ये साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग से आ जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस भी की। तो अब आपके पास जो चीज़ बचती है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो गई और साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब आपके पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो अब आपको पता है कि ए जमा बी ठीक हो गया फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करके करेंगे ना तो ये ए फर्न है तो ये बी है, तो इसकी जगह मैं ओमेगा ही लिखूँगा। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ, पहले के लिए प्लस और दूसरे के लिए माइनस। अब ये और ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1 जो हमने ये वाली इक्वेशन ऊपर बनाई है, ये वाली इक्वेशन, अब यहाँ पे हमने बताया कि ये ज़ीरो के इक्वल है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो ये प्लस वाली आपको पता है कि ज़ीरो के इक्वल है, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, तो अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी हमने ज़ीरो के इक्वल यहाँ पे लेट की, तो ये हमारे पास तो सेटिस्फाई हो गई, ये तो ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आपकी बन गई, ठीक हो गया। तो आप लोग लिख देंगे कि हैंस ओमेगा स्क्वायर इज़ आ रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंडली हम लोगों ने ये बताना है कि वी विल प्रूव दैट कि ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया था, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया था। अब आपको पता है आप माइनस करेंगे तो आपके ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास ये जो चीज़ है वो जो बच जाएगी आपके पास वो आ जाएगी ओमेगा 4 और माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू 0। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके पास एक रूट 4 का था, 3 का आपके पास नहीं था, प्लस ओमेगा स्क्वायर का था, प्लस ओमेगा का नहीं था, और आपके पास 1 बचता है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ये ऐसे लिखा होगा तो आपको ये चीज़ कंफ्यूज करेगी कि ये ऐसे क्यों आया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है ओमेगा स्क्वायर का प्लस ओमेगा का और प्लस 1 का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब ये सिंपल चीज़ कैंसिल होगी, ये भी सिंपल कैंसिल होगी। आपके पास बचने वाली चीज़ से एक तो ओमेगा स्क्वायर था और एक माइनस ओमेगा और 0 था। मैंने क्या किया, मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को एज इट इज़ लिख लिया। अब आपके पास जो चीज़ बच गई है वो है ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसमें करना क्या है कि आपको पता है यहाँ से ओमेगा कॉमन लिया, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 2 रूट बन गए, ओमेगा 0 और ओमेगा 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो 0 होगी, तो ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू 1, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना। तो सो हैंस इट इज़ प्रूव। होप सो आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह।